Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, I will describe you the concepts and structure of antibody. First of all, the concept of antibody. Concepts of antibody. As you all know, antibody is the special types of army protein that secreted from the B lymphocyte cells. It's secreted from B lymphocytes cell. B lymphocyte cells able to secrete the antibody. It is the special types of army protein. Special army proteins. Proteins in our body perform different functions as like the antibody. Proteins may be hormones, proteins may be enzymes, and proteins are antibody. In this video lecture, I will describe you the structure of antibody. But before structure, there is need to know about the concept of antibody. Antibody secreted from the B lymphocyte cells, and it is special types of army protein. Keep in mind. It is pathogen specific. Pathogen specific. In live classes, I have described you what is pathogen specific. What is the terms of pathogen specific? Pathogen specific means antibody never generate in our body even though there is no any kinds of pathogenic attack in our body. बॉडी में अगर पैथोजेनिक अटैक हो ना तो एंटीबॉडी बनना पॉसिबल नहीं. ठीक है, किसी भी पैथोजन के रिस्पेक्ट में ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है बॉडी में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए. ठीक है, इसीलिए जो ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी है वो बी सेल बेस्ड इम्यूनिटी है, और वो बी सेल बेस्ड इम्यूनिटी को बोलते हैं AMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. यानी कि पूरा का पूरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है. क्लियर है? तो ये पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं, आर्मी प्रोटीन है, और बी लिम्फोसाइट सेल्स से सीक्रेट होते हैं. क्लियर है? फोर्थ टाइप, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं. इम्यूनोग्लोबिन, और बड़े प्यार से बहुत शॉर्ट टर्म में इसको बोलते हैं आईजी. ठीक है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है एंटीजन क्या होता है. आप 10th 11th में पढ़े होंगे एंटीजन ब्लड के केस में. एंटीजन एंटीबॉडी के केस में पैथोजेंस होते हैं. एंटीबॉडी के केस में एंटीजेंस क्या है? पैथोजेंस है. जैसे आपके बॉडी में अगर कोरोना वायरस के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनी हुई है तो वो एंटीबॉडी उस कोरोना वायरस के लिए, तो कोरोना वायरस उस एंटीबॉडी का एंटीजन होगा. बस ऐसे जान लीजिए कि हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी है वो एक तरह का लॉक है जिसमें बाहर से आने वाले पैथोजेंस यानी कि की आराम से फिट हो जाते हैं. और आपको पता है कि सभी तरह के की के लिए सभी तरह का लॉक होता भी नहीं. तो सभी तरह के एंटीजन के लिए सभी तरह के एंटीबॉडी नहीं होते. यानी कि अगर आपके बॉडी में पोलियो के लिए कोई एंटीबॉडी बनी हुई है तो वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता. और यही वैक्सीनेशन का भी प्रोसेस होता है. हमारे बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप कराना ही वैक्सीनेशन का एक टारगेट होता है. तो ये चीज आपको जानना है कि एंटीबॉडी के रिस्पेक्ट में एंटीजन का नाम क्या हो जाएगा? पैथोजन. ठीक है, बॉडी में अगर कोई पैथोजेनिक अटैक होता है तो आपके बॉडी में उसका एंटीबॉडी आज नहीं तो कल बनना. उस दौरान आपका रिस्पांस क्या होगा? डिजीज से फाइट करने के लिए प्राइमरी रिस्पांस में इंसान को थोड़ा सा सिकनेस होता है, इलनेस होता है. ठीक है, लेकिन धीरे धीरे एंटीबॉडी बन जाता है. आई होप आपको एंटीजन और एंटीबॉडी के सिमिलर कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा और समझ में आ जाएगा धीरे धीरे. कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लाइव क्लास में, कमेंट बॉक्स में, कहीं से भी आप पूछ सकते हैं. ठीक है, और फिफ्थ वन की मैं बात करूं, फिफ्थ वन की. ठीक है, अब फिफ्थ वन क्या है? एंटीबॉडी. लिसन, एंटीबॉडी
स्पेसिफिक होते हैं। एंटीबॉडी पैथोजन स्पेसिफिक तो होते ही है, एंटीबॉडी स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर पैथोजेंस के लिए। ये तो मैंने बताया है पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर पैथोजेंस के लिए मतलब क्या है कि अगर पैथोजन पॉक्स का वायरस है तो एंटीबॉडी उसी पॉक्स वायरस के लिए ही किल करते हैं, उसी पॉक्स वायरस को ही मारेगा, दूसरा किसी पैथोजन दूसरा किसी वायरस के लिए वो एंटीबॉडी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल स्पेसिफिक, ओवरऑल स्पेसिफिक फॉर एंटीजन। ठीक है, पूरा का पूरा जो है एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होगा, किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए नहीं, ये किसी एक ओवरऑल सभी के लिए जो है स्पेसिफिक नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर पैथोजेंस के लिए यानी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होगा। इसको आप लिख सकते हैं ओवरऑल स्पेसिफिक फॉर एंटीजन पर्टिकुलरली, ठीक है, यानी कि ओवरऑल से आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एंटीजन सबके लिए काम करेगा। ओवरऑल ये एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं, इसका मतलब ओवरऑल ये पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं कि अगर एक पैथोजन यानी कि हमारे बॉडी में कोई दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हमारी बॉडी में रूमेटाइड आर्थराइटिस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, डायबिटीज, तो उसके लिए एंटीबॉडी नहीं है, पैथोजेंस के लिए है, और ओवरऑल किसी एक पैथोजेंस के लिए एक एंटीबॉडी। दैट इज, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, वन एंटीजन वन एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट। एक एंटीजन एक एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट, एक एंटीजन एक एंटीबॉडी, ये आपको दिमाग में रखना, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई होप अभी बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर ही हो गए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी ये आपको जान लेना, ये समझ लेना। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी समझाया जा सके। कॉन्सेप्ट्स के बाद अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बेसिकली बॉडी में 5 टाइप्स के होते हैं, इसको नोट कर लिए। होते तो बहुत टाइप के, 5 टाइप का बेसिकली हमारे बॉडी में एंटीबॉडी। कौन कौन? पॉइंट 1 नोट कर लीजिए। पॉइंट 1 IgA, पॉइंट 2 IgG, पॉइंट 3 IgE, पॉइंट 4 IgM, पॉइंट 4 और 5 IgD। ये 5 टाइप्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, ध्यान से सुनिए। IgA, अब ये सब में एक कॉमन वर्ड आ रहा है, कॉमन लेटर आ रहा है, क्या? IG। ये IG का मतलब क्या है? इम्यूनोग्लोबिन A। ये क्या? इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन E, इम्यूनोग्लोबिन M और इम्यूनोग्लोबिन D। इससे पहले शुरुआत के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि इम्यूनोग्लोबिन इज द टर्म फॉर एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, इसलिए जितने भी टाइप के एंटीबॉडी हैं उसमें कुछ कॉमन बातें तो होंगी, और वो क्या है? इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, IgA बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का एंटीबॉडी है, और अब चैप्टर 4 में जब मैं पढ़ा रहा था कोलोस्ट्रम के बारे में, मदर्स मिल्क में खास बात होती है कि उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडी अवेलेबल है, और वो एंटीबॉडी मदर के लाइफ स्पेन में बना है। बच्चे के लाइफ स्पेन में एंटीबॉडी जो बनेगा वो बच्चे के लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, लेकिन वो मदर्स के लाइफ स्पेन में बना और मदर्स के मिल्क में पहुंच गया, और मदर्स के मिल्क से वो एंटीबॉडी डिलीवर कहाँ हुआ? बच्चे में। तो इसकी खास बात होती है IgA की, ऑब्टेन फ्रॉम मदर्स मिल्क, और मदर्स मिल्क को क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम की खास बात क्या होती है? येलोइश इन कलर, कोलोस्ट्रम येलोइश इन कलर। ठीक है, उसको आप दिमाग में बैठा के चलेंगे तो हर बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत बार। ऑब्टेन फ्रॉम मदर्स मिल्क। ठीक है, तो फीटस को मदर्स मिल्क के थ्रू एंटीबॉडी मिल जाता है, और ये स्पेसिफिक होता है किसके लिए? इट इज स्पेसिफिक फॉर
स्पेसिफिक फॉर वायरसेस एंड बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए स्पेसिफिक होता है। कौन? IgA। तो इस चीज को दिमाग में आपके होना चाहिए कि IgA जो होता है वो एंटीबॉडी मदर्स मिल्क यानी कोलोस्ट्रम से ऑब्टेन होता है और वो वायरसेस और बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल एंटीबॉडी है। अब आते हैं नेक्स्ट, IgG के बारे में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। IgG इसको आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। अब IgG पे आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। IgG यानी इम्यूनोग्लोबिन जी, डिटेल में भी लिखते रहिए कॉपी में, इम्यूनोग्लोबिन जी। ये कहां से ऑब्टेन होता है? ऑब्टेन फ्रॉम प्लेसेंटा। कहां से ऑब्टेन होता है? प्लेसेंटा से। और किसको प्रोटेक्ट करता है? ग्रोइंग एम्ब्रियो, दैट इज प्रोटेक्ट ग्रोइंग बेबी। बच्चे जब ग्रो करते हैं तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? IgG। ठीक है, प्लेसेंटा से। कभी कभी मेडिकल एग्जाम्स में भी पूछते हैं। ठीक है, तो जहां भी पूछे, जैसे भी पूछे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम एनी हाउ लिख लेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। IgE इम्यूनोग्लोबिन E की मैं बात करता हूं। लिसन, इम्यूनोग्लोबिन E दैट ट्रिगर्स mast cells for secretion of histamine। मास्ट सेल्स पे जो IgE एंटीबॉडी उसको नॉकआउट करता है, ट्रिगर्स करता है, और उससे क्या तब सीक्रेट होता है? एक हिस्टामाइन, एक केमिकल, जिसके बारे में एलर्जिक रिस्पॉन्स वीडियो पढ़ा होगा, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये मास्ट सेल है, इसको कौन ट्रिगर करता है? IgE, और इससे हिस्टामाइन सीक्रेट होता है और बॉडी को क्या मिलता है? एलर्जिक रिस्पॉन्स। So overall function of Ig is to provide the allergic response to the body। ये बॉडी को एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोवाइड करता है? Ig रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। इट ट्रिगर्स द मास्ट सेल फॉर सिक्रीशन ऑफ हिस्टामाइन। क्लियर है? स्नीजिंग, इन्फ्लेमेशन, ये सब के रिस्पॉन्सिबल क्या है? हिस्टामाइन। IgM यहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। IgM जो है लार्जेस्ट एंटीबॉडी ऑफ द बॉडी। ये PMT एग्जामिनेशन में पूछते हैं, लार्जेस्ट एंटीबॉडी ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट एंटीबॉडी ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट एंटीबॉडी ऑफ द बॉडी क्या है? IgM। और इस चीज को आपको कॉन्सेप्ट में बना के चलना है। ठीक है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी है बॉडी का। कौन? ये एंटीबॉडी। और ये अर्ली स्टेज में एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन करता है। इसको आप लिख लीजिए कॉपी में, प्रोटेक्ट एम्ब्रियो एट अर्ली स्टेज। एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन अर्ली स्टेज में कौन करता है? IgM। लार्जेस्ट एंटीबॉडी क्या? IgM। एलर्जिक रिस्पॉन्स IgE। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। 12 के लिए तो भाई 2-4 ऐसे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे IgE इंपॉर्टेंट है, IgA स्टार लगा दे। 12 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? IgA, IgE, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हर साल लगातार रिपीटेटिव मैनर में पूछते रहते हैं, तो आप इसकी कॉन्सेप्ट पे रहेंगे, IgA और IgE। ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्स ये जो है मदर्स मिल्क के मिलता है, कोलोस्ट्रम से मिलता है, और ये कहां से मिलता है? ये बॉडी में ऑलरेडी रहता है और ट्रिगर्स करता है मास्ट सेल्स के लिए। किस काम के लिए? एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, IgD की बात मैं कर रहा हूं। IgD क्या करता है और कहां रहता है? IgD बी सेल के सरफेस पे रहता है। सपोज दैट ये बी सेल है, ये बी सेल है, बी सेल मतलब बी लिम्फोसाइट्स। तो इसके सरफेस पे, ये इसके सरफेस पे कौन रहता है? IgD। और ये क्या करता है? एंटीजन को ट्रैप करता है, यानी पैथोजन को ट्रैप करता है। जैसे मान लो यहाँ पैथोजन है, घूम रहा है, आओ तुम्हारे लिए एंटीबॉडी बनाते हैं। तब एंटीबॉडी आराम से बनाएगा, उसको गला दबा के मार देगा।
तो ये आईजीडी का एक स्पेशल फंक्शन होता है। इसको आप लिख सकते हैं कॉपी में, आईजीडी फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ बी सेल दैट रिस्पॉन्सिबल टू ट्रैप, लिख सकते हैं कॉपी में, दैट रिस्पॉन्सिबल टू ट्रैप द स्पेसिफिक। बार बार जब भी आप एंटीजन लगाए हैं तब वहां पे स्पेसिफिक जरूर लगाते हैं। मैं बार बार कर रहा हूं कि बच्चों को वैक्सीन 3 बार 4 बार लगता है, पोलियो भी पिलाया जाता है। रीजन क्या है? एक वैक्सीन में सारी प्रॉपर्टी नहीं होती है। एक वैक्सीन होता है कि आगे हम उसके कॉन्सेप्ट को भी समझाएंगे, चैनल्स में भी, वीडियो में तमाम डिस्क्रिप्शन पड़े होंगे वैक्सीनेशन के प्रोसेस में। वैक्सीन जो है नकली एंटीजन होता है, नकली पैथोजेंस बनाया जाता है ताकि बॉडी में इनपुट करा दिया जाए और उसके लिए असली एंटीबॉडी बन जाए। फिर दोबारा असली वाला अगर वायरस अटैक करता है तो एंटीबॉडी तो बना हुआ है, चलो आओ लड़ाई शुरू। तो ये ट्रैप द स्पेसिफिक एंटीजन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। बी सेल्स एंटीबॉडी को फॉर्मेशन करता है, लेकिन उसको पकड़ के कौन लाता है एंटीबॉडी को? मैनेजिंग कौन करता है? मैनेजिंग और मार्केटिंग का आईजीडी करता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, हालांकि वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, सो ओवरऑल वीडियो लेक्चर इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स। ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर जरूर लिखा है, बट आपको कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स पे ही फोकस करने हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स पे। In next video lecture, I will describe you the structure of antibody. Thank you.